आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ कॉमेट ब्राउज़र और माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र। मैंने क्रोम और कॉमेट पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी फ़र्क था, लेकिन अब यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज है इसके फ़ीचर कुछ अलग ही लेवल पे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि कॉमेट में जो फ़ीचर हमें मिलते हैं वो हमें माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलते हैं या नहीं। इससे क्लियर हो जाएगा कि कॉमेट जितने भी काम कर सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज तो कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे फीचर हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक वेबसाइट खुली है, इसमें एक फ़ोन है, अमेजन पे दोनों में सेम वेबसाइट खुली है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वेबसाइट के बारे में मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पर क्रोम में को पायलट का ऑप्शन आपको एक कॉर्नर में मिल जाता है ऊपर की साइड में। अब देखिए कॉमेट में आपको पहले से सजेशन मिल जाते हैं, जबकि क्रोम में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फाइंड यूज़र रिव्यू अक्रॉस द वेब, इस क्वेश्चन को मैंने इससे पूछा है। इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी रिव्यूज़ लोगों ने दिए हैं, सिर्फ अमेजन पे नहीं पूरे इंटरनेट पे, तो लोगों के क्या क्या विचार हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 में से 4.3 स्टार में कितनी परसेंटेज है वो भी यहाँ पर लिखा है। इसके स्पेक्स फ़ोन के आ चुके हैं। और अब यहाँ पर है एग्जाम्पल यूज़र रिव्यू, लोगों ने क्या क्या रिव्यू दिए हैं यहाँ पर आ चुके हैं। और आखिर में यहाँ पर समरी है, मोस्ट यूज़र प्लीज विद बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस डिस्प्ले, इट इज़ रिकमेंडेड एज वैल्यू फॉर मनी, की ड्रॉबैक्स एवरेज ऑडियो क्वालिटी, सम ब्लोटवेयर, वेरिएबल एक्सपीरियंसेस विद आफ्टर सेल्स सर्विस। ठीक है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। एक ही बार में इसने फ़ोन को ख़रीदना चाहिए, क्यों ख़रीदना चाहिए, सारे रिव्यू वगैरह सब हमें दे दिया है। अब मैं इसी सेम क्वेश्चन को यहाँ पर को पायलट से पूछता हूँ, तो इसने भी जवाब दिया है। सेम नंबर है 4.3, 5 में से 4.3 इसने भी नंबर दिए हैं। प्रोज, बैटरी लाइफ वगैरह, ठीक है, कॉन्स भी इसके दिए हैं। यूज़र के रिव्यू, तो इसने बढ़िया काम किया है। वैसे यहाँ पर कमेंट में इसने मेंशन नहीं किया है कि इसने जो रिव्यू उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं। यहाँ पर हालांकि हमें सोर्सेस मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कहाँ से इसने लिए हैं। लेकिन इसमें देखिए को पायलट में यहाँ पर 91 मोबाइल रिव्यू से क्या मिलता है, 8.1, 10 में से रेटिंग दी है। प्रोस किस में दी है, सॉलिड बैटरी डिपेंडेबल, ठीक है। गैजेट 360 रिव्यू, गैजेट गेट ब्रिज रिव्यू, लोगों ने क्या रिव्यू दिए हैं वो भी बता दिया है, और इसके प्रोस कॉन्स क्या हैं वो भी बता दिए हैं। और ओवरऑल रेटिंग जो कि अमेजन पे लोगों ने कितनी दी है वो भी बता दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों ही विनर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट के बारे में मैं इससे दूसरा सवाल पूछता हूँ, लुक अप सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि इसी फ़ोन के जैसे और भी फ़ोन जो कि उनकी प्राइस कितनी है और उसमें क्या क्या स्पेक्स हमें मिलते हैं। तो इस वाले फ़ोन में हमें क्या मिल रहा है, Z10X में बड़ी बैटरी है, Dimensity 7300 है, 6 GB रैम वगैरह है, ठीक है। सेम मैच करती हुई Dimensity 7300, 6500 बैटरी है वीवो के T4X में। Z11X तो आया नहीं है शायद अभी, क्या पता। GT30 5G प्लस, ठीक है, कंपेरेबल प्राइस है। तो इसने कुछ फ़ोन्स दिए हैं हमें। को पायलट में T4X इसका पहला रिकमेंडेशन, ओके। Dimensity 7300, बड़ी बैटरी, ओके। तो इसके भी सजेशन काफ़ी बढ़िया हैं। इसमें भी P3, दोनों में थोड़े अलग अलग हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया सजेशन है दोनों के। तो इसका विनर भी दोनों रहते हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा है दोनों से, सेम प्रोडक्ट को ढूंढो अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये फ़ोन अमेजन पे कितना है, फ्लिपकार्ट पे कितना मिल रहा है प्राइस। तो यहाँ पर देखिए को पायलट का कहना है, यहाँ पर इसने 4 वेबसाइट टोटल अमेजन को इंक्लूड करके दी हैं। तो 91 मोबाइल पे, ठीक है, सेम प्राइस, स्मार्ट ब्रेक। और ये वेबसाइट तो इंटीग्रेट करती हैं अमेजन फ्लिपकार्ट को, तो इनके प्राइस से कोई मतलब नहीं है। इन वेबसाइट में अमेजन वगैरह की लिंक मिलती है, तो इसका रिजल्ट है वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब कॉमेट ब्राउज़र में काफ़ी सही है। देखिए अमेजन का जो प्राइस है 12 से 13,500, जो कि है 13,500। फ्लिपकार्ट पे प्राइस है 13 से 15,000 के बीच में शायद होगी। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 6/128 वाला जाके देखते हैं फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइस है इसकी, ओके। 14,000 प्राइस है, 6/128 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 13 से 15 के बीच में, चलो ठीक है। अलग अलग जो स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होंगे। iQ स्टोर पे भी जाके इसने चेक किया है, क्रोमा पे, रिलायंस पे, तो इसमें विनर रहता है हमारा कॉमेट ब्राउज़र। तो अब आपके सामने सेम पेज खुला हुआ है दोनों में। यहाँ पर एक वेब पेज है। बेसिकली ये पेज मैंने इसलिए खोला है ताकि हम चेक कर सकें ऐड ब्लॉक करने की पावर किस में ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमेट ब्राउज़र में ये ऑन है, ठीक है, ऐड ब्लॉकर।
और इसमें भी ऑन है, लेकिन यहाँ पर ऑन होने के बावजूद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना एडवर्टाइजमेंट का एक स्पेस इसने घेरी हुई है। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड ब्लॉक तो कर दिए हैं, लेकिन इनकी जो जगह है इससे थोड़ा लुक में क्लीननेस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, तो हर जगह जहाँ पर भी ऐड हो सकते थे ऐड ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये लिखा है दिस पेज हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज। कॉमेट ब्राउज़र में कहीं भी स्पेस नहीं है, जो ऐड का नाम निशान भी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो इसका जो ऐड ब्लॉकर है वो काफ़ी बढ़िया है, तो ये पॉइंट जाता है कॉमेट को। अगली जो चीज़ है वो हम करेंगे समराइजेशन वाली। जैसे कि यहाँ पर टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड ऑफ 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है, रैंक बाय नेटवर्थ। तो यहाँ पर अब मैं मान लीजिए ऐसा ही कोई पेज पढ़ रहा हूँ, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च से, चाहे किसी भी काम से रिलेटेड पेज हो। अब मैं पूरा पेज पढ़ने जाऊँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, और इसमें बीच बीच में ऐड तो चले नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं चाहिए वो भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में कोपायलट ओपन करेंगे और यहाँ इससे बोलेंगे समराइज़, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इससे बोलना पड़ा, इसमें कहीं भी ऑप्शन तो नहीं आया समराइज़ करने का, ने भी यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। बेसिक कॉमेट में शॉर्टकट का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैं स्लैश दबाता हूँ तो यहाँ पर समराइज़ के लिए मैं एक शॉर्टकट ऐड बना कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐड करके नहीं रखा है। तो कॉमेट में ये चीज़ आपको मिलती है। अगर कुछ चीज़ें करना आपको बार बार करना चाहते हो, जैसे कि समराइज़ वाली चीज़ हो गई, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी वेब पेज में, तो इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट बना सकते हो, लेकिन कोपायलट में आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो इस पेज के अकॉर्डिंग टॉप 3 बाय नेटवर्थ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मतलब आर्नोल्ड जो है $1.5 बिलियन इनकी पूरी नेटवर्थ है। द रॉक ड्वाइन जॉनसन इनकी है $1.19 बिलियन। और चौथे नंबर पे हमारे शाहरुख खान जिनकी है 876, टॉम क्रूज़ के बगल में पहुंचने वाले हैं। अब कॉमेट में हम देखें तो यहाँ आर्नोल्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में इसमें बताया गया है। इसमें थोड़ा सिंपल वे में बताया गया और डायरेक्ट वे में बताया गया, जो कि मुझे सही लगा। इसमें थोड़ा डिटेल में है तो ये भी सही है, बाकी यहाँ पर शॉर्ट में भी दिया गया है तो ये भी सही है। तो मैं कहूँगा जवाब दोनों के सही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें कोपायलट में काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें जो पेज है, यहाँ पर देखिए पेज, यही वाला पेज है सिंपल बीन करके। तो एक ही पेज से इसने डेटा लिया है, जो कि सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कॉमेट में आप देखिए सोर्सेस में जाएंगे तो इसने सिंपल बीन, गूगल सपोर्ट, AI टेक्स्ट समराइज़र, पता नहीं कहाँ से इसने डेटा उठाया है, फिर इस पेज को समराइज़ किया है। कहीं गड़बड़ ना हो, दिक्कत ना हो, शायद इसीलिए इसने अलग अलग सोर्सेज से ये डेटा लेता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो इसके विनर रहेंगे दोनों। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है यूट्यूब पे एक वीडियो, क्योंकि दोनों में समराइजेशन का फीचर मिलता है तो हम समराइज़ करेंगे इन्हें। तो यहाँ पर कोपायलट में मैं जैसे वीडियो के ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनहेंस का पता नहीं, लेकिन समराइज़ पे देखेंगे तो समराइज़ वीडियो में क्लिक करके डायरेक्ट इस वीडियो को ये समराइज़ कर देगा। तो यहाँ पर कॉमेट ब्राउज़र में मैंने असिस्टेंट को ओपन किया तो इसने डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए हैं, समराइज दिस वीडियो, की टेक अवेज, सिमिलर वीडियो फाइंड, रन फैक्ट चेक। ओके, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, जो कि कोपायलट में नहीं है। इसमें की टेक अवे मतलब इस पॉडकास्ट में क्या ज़रूरी बातें हुए हैं उसके बारे में जान सकते हैं, एक क्लिक में समराइज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं समराइज़ करवा लेता हूँ इसे। की टेक अवेज इसने भी दे दिए हैं कोपायलट ने। वाई वर्टिकल AI एजेंट मैटर, सास वर्सेस वर्टिकल AI, इस पॉडकास्ट में क्या बात करी गई है इसके बारे में चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई हैं। और यहाँ पर कंपैरिजन टू सास, वाई इनकम्बेंट्स रेयरली विन, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है और यहाँ पर 1 by 1 पॉइंट में है, ठीक है। की टेक अवेज इसमें समझाया इसने, और यहाँ पर इसने डायरेक्ट समरी की है कि एक एक पॉइंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। चाहे तो इसमें भी की पॉइंट ले सकते, तो इसके मैं कहूँगा दोनों ही विनर हैं। अब देखिए मैं ज़्यादा बड़ा रिव्यू तो नहीं बना सकता, तो अभी तक जहाँ तक हमने देखा सारे फीचर्स जो कि कॉमेट में है कोपायलट में भी यानी माइक्रोसॉफ्ट एज में मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है, असिस्टेंट में भी आपको माइक का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है और यहाँ ऊपर के साइड में भी मिल जाता है। तो इसमें भी डायरेक्ट आप बोल के सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर कॉमेट में जो फीचर्स दिख रहे हैं लगभग सिमिलर हैं, कोई ऐसा नहीं बहुत अलग
फीचर हों। लेकिन मोर टूल में यहाँ पर देखिए नेम विंडो परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, यानी कि जो टैब्स हैं वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चले जाते हैं। डेवलपर टूल यानी कि कुछ ही फीचर इसमें हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज में मैं देखूँ यहाँ पर मोर टूल्स पे तो आपको कितने सारे टूल मिलते हैं। पेज को सेव करना, ऐप्स को इंस्टॉल करना, परफॉर्मेंस का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है, शॉपिंग का ऑप्शन है। ये शॉपिंग का ऑप्शन अलग है जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ड्रॉप यानी फाइल शेयरिंग का ऑप्शन है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब देखिए शॉपिंग का ऑप्शन एक बार देख लेते हैं ये काम क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आप शॉपिंग वेबसाइट पे है, तो आपको फ़ोन या कुछ भी सामान खरीदना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स में, यहाँ पर आना है, मोर टूल्स में आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शॉपिंग। तो शॉपिंग में जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इनसाइट का ऑप्शन है। और यहाँ ये बहुत ही काम की चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप Copilot या माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका प्राइस, अभी फ़ोन का प्राइस चल रहा है 13-13,500 कुछ। एक टाइम पे इसका प्राइस 5-5,500 तक गया था। मतलब सोच सकते हो 13,000 का फ़ोन 5,000 में मिल रहा है, पता नहीं कैसे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए, प्राइस ट्रैकिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज काफ़ी सही ब्राउज़र है। तो ये भी काफ़ी सही है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और कितनी प्राइस ड्रॉप होने पर आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ कॉमेट ब्राउज़र से पूछता हूँ तो देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। तो शायद ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड जानकारी देता है। ठीक है, तो ट्रैकिंग जैसी चीज़ अभी तो फिलहाल ये नहीं कर सकता है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट Copilot को जाता है। कॉमेट ब्राउज़र में ऑटोमेशन अगर आपको करना है, एजेंटिक वाले जो फीचर हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज खुल चुका है कॉमेट ब्राउज़र का। अब यहाँ पर मेरे पास मैक्स प्लान नहीं है, क्योंकि मैक्स प्लान जिन लोगों के पास है वो इसका ऑटोमेशन वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं, यानी एजेंट वाला फीचर। जिनके पास प्रो है या नॉर्मल है वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीडियो, तो इस वीडियो में देखिए ये क्या क्या कर सकता है, ये दिखाया गया है। तो यहाँ से इससे मान लीजिए अगर आप पूछते हो तो यहाँ पर ये बोल रहा है पुट टुगेदर ए ग्रोसरी कार्ट ऑन इंस्टाकार्ट फॉर मी फ्रॉम वॉलमार्ट, आई वॉन्ट टू मेक बटर चिकन एंड चिकन कॉब सलाद। तो ये डायरेक्ट एजेंट जो है रन होता जाएगा और जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए वो वॉलमार्ट के कार्ट में ऐड कर देगा। जैसे अमेज़न में कार्ट होता है उसी तरह से इन वेबसाइट में भी होता है। तो एजेंट का काम ये काफ़ी बढ़िया है। आपको वेबसाइट पे जाके जो चीज़ें आपको चाहिए, मान लो कुछ सामान बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको ख़रीदनी है, वो आपको खुद से सर्च नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट एजेंट कर देगा। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्राउज़ वाले सेक्शन में आ जाता हूँ और यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक इमेज है, मान लो एक पेज है ब्राउज़ में, तो अब ये इसको समराइज़ करवाएगा। तो असिस्टेंट ओपन किया यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है समराइज ऑल द आंसर इन दिस AMA, यानी जो भी पोस्ट है उसमें जो भी आंसर है उनको समराइज करना। अब अगर आपको कोई पेज से रिलेटेड आपको कोई फ़ोटो दिखती है, किसी भी एक्टर का इंटरव्यू है, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है फाइंड ए इंटरव्यू वेयर ही टॉक्स अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ओपन इट इन न्यू टैब। नए टैब में ओपन कर देगा, यूट्यूब खोल देगा, यूट्यूब की एक वीडियो खोल देगा जिसमें इसके बारे में बात की गई हो। ईमेल की बात करें तो फाइंड अ न्यू ईमेल फ्रॉम माय टीममेट्स। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि कॉमेट ब्राउज़र में इंटीग्रेशन किया जा सकता है जीमेल, गूगल के कुछ ऐप्स हैं उनका, कैलेंडर वगैरह। तो इस तरीके से आपके जीमेल ऐप में जाके ये ईमेल ढूंढ लेगा जो भी आपने इसे टास्क दिया होगा करने को। मतलब इसको ईमेल लिखने के लिए ये बोल रहा है कि ये ईमेल लिख देगा इसके लिए और आपको बस शेड्यूल पे लगा देना है। तो ये ईमेल अब ये सेंड कर सकते हैं यहीं से, मतलब ऑटोमेटिक काम यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद टॉक वाला फीचर है, तो ये तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ माइक का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें वॉइस मोड का ऑप्शन मिलता है जैसे ChatGPT जेमिनी में मिलता है। तो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें काम ये कर जाएगा। तो ये फीचर काफ़ी सही है, क्योंकि कीबोर्ड में आप सर्च करने बैठोगे, मतलब कोई लंबी चीज़ है, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हो, बड़ा क्वेश्चन है, तो टॉक वाला फीचर काफ़ी बढ़िया है। शॉप वाले में देखिए क्या है, यहाँ पर बेस्ट हाइब्रिड बाइक का एक आर्टिकल है। यहाँ से सभी को एक नए टैब में ओपन करके विच ऑफ दिस बाइक विल शिप टू मी, यानी कि ये क्या कर सकता है, जितने भी टैब खुले हैं आपके और बाइक से रिलेटेड कितने टैब खुले हुए हैं ये समझ लेगा। @ करके टैब को लगा सकते हैं जिससे कि इसको समझने में आसानी हो कि आप किस किस टैब के बारे में पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसने टैब लगा दिए हैं और कंफर्म। तो इस सारे टैब्स को रिसर्च करेगा और कौन सी बाइक है जो फास्ट डिलीवर हो सकती है आपकी लोकेशन पे, ये ढूंढ के आपको बता देगा। तो यहाँ लिखा है हेयर इज ए कंपनी फास्टेस्ट शिपिंग और लोकल पिकअप ऑप्शन।
फॉर ऑल 5 बाइक्स। टैब्स से डायरेक्ट जानकारी निकाल सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से यूज़ करते हो। तो यहाँ पर लिखा है विच ऑफ दिस बाइक हैज़ द हाईएस्ट रेटिंग अक्रॉस द इंटायर इंटरनेट, यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में खुद से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन सी बाइक की सबसे ज़्यादा रेटिंग है यहाँ पर इसने बता दिया है। सो इस तरीके से एजेंट काम करता है। हालांकि अगर मेरे पास मैक्स होता तो मैं आपको करके दिखाता, लेकिन मैं आपको बस फीचर्स बता रहा हूँ कि ये कितना कैपेबल है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट समराइज का ऑप्शन मिलता है कॉमेंट में, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको। पेज को समराइज करने का, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वीडियो प्ले नहीं किया है, पहले से ही वीडियो समराइज हो चुकी है वीडियो किस बारे में है। अगर मुझे दोनों में से एक ब्राउज़र तय करना हो कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है काम के अकॉर्डिंग, वैसे तो देखिए काम के अकॉर्डिंग थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही आपको रिसर्च करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर होम पे हूँ, परप्लेक्सिटी मुझे यहाँ मिल जाता है। प्रो प्लान है तब डीप रिसर्च वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में आप फ्री में भी डीप रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पर डीप रिसर्च का ऑप्शन मिलता है। अब इसकी लिमिट मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर दोनों के फ्री वर्जन की बात करूँ तो मैं जाना चाहूँगा कोपायलट की तरफ, क्योंकि इसमें फ्री में सब कुछ आपको मिल जाता है। जबकि कॉमेट में परप्लेक्सिटी होना ज़रूरी है। परप्लेक्सिटी में प्रो सब्सक्रिप्शन वाली आईडी लगी होगी तो आप प्रो फीचर्स को यूज़ कर पाओगे, जैसे कि डीप रिसर्च और काफ़ी सारे चीज़ें हैं। अगर देखिए आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है, जो कि मैंने बताया था कि कैसे लेना है, जिनके पास भी एयरटेल की सिम है वो प्रो प्लान ले सकते हैं परप्लेक्सिटी का, क्योंकि कॉमेट परप्लेक्सिटी एक ही कंपनी के हैं। परप्लेक्सिटी प्रो अकाउंट आप इसमें लॉगिन करेंगे तो प्रो फीचर यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि ये कई सारे मॉडल हैं। कोपायलट सिर्फ चैट जीपीटी पे चलता है और यहाँ पर आपको चैट जीपीटी के अलावा भी कई सारे मॉडल मिल जाएंगे। तो आपके पास प्रो प्लान है तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है यहाँ पर देखिए सर्च में जाके लैब का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी प्रो वाला मैंने लॉगिन करके नहीं रखा है, लेकिन मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए ये प्रो प्लान है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर आपको लैब का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जो ऐप्स वगैरह बनवाना हो वो तो वैसे GPT-5 भी बना देगा, यानी कोपायलट में, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें भी हैं। डीप रिसर्च आप कर सकते हो कई हद तक, वैसे तो काफ़ी लिमिट है इसकी डीप रिसर्च की। अब कोपायलट में मेरे हिसाब से ज़्यादा लिमिट नहीं होगी, क्योंकि चैट जीपीटी की लिमिट भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सोर्सेस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से सोर्सेस से सर्च करना है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कोपायलट में। इसके बाद यहाँ पर अटैच इमेज का ऑप्शन है। इसमें कई सारी इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो, PDF फाइल, फ़ोटोज़ वगैरह, और उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि उनके बारे में समराइज़ वगैरह जो भी कराना हो। इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक लिमिट मिलने वाली है आपको कोपायलट में। सो इस बात को याद रखना। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर देखिए आपके पास फ्री वाला प्लान है, कोई भी परप्लेक्सिटी प्रो नहीं है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास परप्लेक्सिटी प्रो का प्लान है तो आपको कॉमेट ब्राउज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप फ्री चाहते हो, आपके पास परप्लेक्सिटी प्रो नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज, परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन है तो कॉमेट ब्राउज़र। सो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और काम की चीज़ लगी होगी। और कंपैरिजन काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए काफ़ी सारे फीचर हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में, इसलिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जो भी मेजर चीज़ें थी जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और अगर आपको जानना है क्रोम और कॉमेट में से कौन सा बेहतर है, तो मैंने वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।